Hello students, as in the last lecture we studied some basic definition of distance, displacement, rest and motion. ठीक है, these are the basic terminology that we use in kinematics. तो अभी हमारा kinematics है क्लास 11th का जो बिल्कुल important कंटेंट, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। जो भी हमने लास्ट में पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में उसको रिवाइज किए रहिएगा आप लोग, ताकि आगे के लेक्चर्स में आपको ईजीनेस रहे। ओके, सो हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो टॉपिक हैं आपके ये एक चेन फॉर्म करते हैं। अभी आपका देखिएगा, ये डेफिनेशन आपने पढ़ लिया था, न्यूमेरिकल किए थे कुछ। अब इसी के जस्ट बाद एक टॉपिक आएगा स्पीड एंड वेलोसिटी। ये चीज़ों को मैं हमेशा ये दो चीज़ें साथ लेके चलूँगा अभी, ताकि दो जो आपको स्पीड और वेलोसिटी का कन्फ्यूज़न हो वो कभी ना हो। ठीक है, वो जल्दी से हो जाता है ना, बच्चों को स्पीड भी वही दिखता है, वेलोसिटी भी वही दिखता है, बट जब ये चीज़ आप समझे रहोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, ये आपने पढ़ा था, दोनों के SI यूनिट सेम होती है, सिर्फ डेफिनेशन आपने देखा था दोनों की अलग थी, और उनको एक को स्केलर कहा था आपने, एक को वेक्टर कहा था। अब एक ऐसा न्यूमेरिकल में करूँगा जिसमें आपको एक इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आएगा आपका। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था, ये A पॉइंट पर था और ये चलता हुआ चला गया B पॉइंट पर, ठीक है, फिर लौट आया C पॉइंट पर। ठीक, तो अब मैं आपसे अगर डिस्टेंस पूछूंगा तो ये टोटल डिस्टेंस कितना चला, AB प्लस BC, एक बार गया फिर आया, AB फिर BC, ये इसकी हुई डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट फिर वही डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट पाथ, A पर था C पर पहुंचा, वहां पर पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ AC, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, AC। ओके, एग्जैक्टली यहाँ पर चला है ये, लेकिन डिस्प्लेस कितना हुआ, AC। तो सिंपल आंसर आ जाएगा आपका ये AB प्लस BC और ये AC। फिर उसी क्वेश्चन में पूछा जाता आपसे कि ये एक बार यहाँ गया, फिर C पर आया, फिर वापस A पर आ गया। इन दैट केस व्हाट विल बी दैट डिस्टेंस, AB प्लस BC। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट आप लोग सोचोगे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो यही सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि वापस फिर उसी पर आ गया, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड A, ज़ीरो। सिंपली इट इज़ ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो गई, ज़ीरो। तो आपका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। यहाँ पर AB प्लस BC, या आप कह सकते हो 2 टाइम्स हो जाएगा AB। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक छोटी सी आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है कि D कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल D। ये एक अच्छी सी स्टेटमेंट है कि जो हमारा डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। बड़ी तो अभी आपने देख लिया कि AB प्लस BC ये ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू AC। ठीक है, अब जो आपकी डिस्टेंस ये बड़ी है, बराबर कब होगी, मान लीजिए हम A पर थे, B पर पहुँचे, फिर B से C पर पहुँचे, तो डिस्टेंस भी AC होगी और डिस्प्लेसमेंट भी AC होगी। ठीक है, ये होगा एक। दूसरा क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी, कह सकते हो, लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, अभी आपने एक केस पढ़ा, A से B पर गया वापस फिर A पर आ गया, तो ये हो गया ज़ीरो। अब माइनस का मतलब क्या था कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अगर मान लीजिए A से B पर गया, C पर गया और वापस इधर आ जाता, तो हम इसको माइनस AD कहते, क्योंकि हमारा इनिशिएशन कहाँ से था, इस साइड, एग्जैक्टली वो कहाँ पे आ गया, इधर। तो हम यहाँ पर अगर इसको डायरेक्शन से शो करेंगे तो इधर 1 2 3 स्टेप इधर गया था, फिर इधर चला गया, तो ये माइनस शो करेंगे क्योंकि हमने इनिशिएट इधर किया था। तो ये हमारा माइनस भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशिएशन हमारा जिधर होगा अगर उसके अपोजिट वैल्यू आएगी तो वो माइनस में होगा। और ध्यान रखना, फिजिक्स का मतलब माइनस में, जैसे मैथ में आपको बताया जाता है कि उधार, तो ये बिल्कुल मैथ का कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स में माइनस का मतलब होता है अपोजिट। कोई बड़ी बात नहीं है जो आपने माइनस अगर नहीं भी लगाते हैं आप तो क्या लिखेंगे, अपोजिट टू
इनिशियल पॉइंट, ए के इधर था, इसके अपोजिट। हमेशा फिजिक्स में माइनस का मतलब होता है अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। ये जितना भी कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया गया, ये चीज़ आपको स्पीड और वेलोसिटी, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, उसको समझने में काफ़ी मदद करेगा आपको, और बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ठीक है। अब देखिए हम कैसे इनको लिंक करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये कभी अगर आपको अलग अलग पढ़ाई जाएंगी चीज़ें तो हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, बट अभी जब साथ में दोनों आप रिलेट करोगे तो यू विल नेवर हैव कन्फ्यूज़न, ओके। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एंड दिस, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मैं इस चीज़ को एसआई यूनिट से आपको बहुत ही क्लियरली समझाऊंगा। अभी थोड़ा देर हम स्पीड पे बात करते हैं, फिर आते हैं वेलोसिटी पे। मीटर पर सेकेंड, और एज पर द डेफिनेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ठीक। 1 सेकेंड में वो 4 मीटर चला, दूसरे में यहाँ पर पहुँच गया 8, वेट, ये मान लीजिए 1 मीटर चला, दूसरे में यहाँ पहुँच गया 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ठीक है। तो 1 मीटर हर सेकेंड में चल रहा है, तो मीटर पर सेकेंड। अगर ये इस स्पीड से चलता रहेगा 1 मीटर एवरी सेकेंड में, तो एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, चला वो 4 मीटर, चल वो रहा है टोटल कितना 4 मीटर, लेकिन एक यूनिट टाइम में, ठीक है। तो इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ से बनेगी कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, वो एक ही मीटर से एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है कि 1 मीटर हर यूनिट टाइम में बदल रहा है। डिस्टेंस उसकी 4 है, लेकिन किस रेट से डिस्टेंस बढ़ रही है वो क्या है 1। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। ये तो हो गया बुक इस लैंग्वेज या बुक में लिखा होगा, लेकिन एक मैं अपने लैंग्वेज में बताऊंगा। मीटर हर सेकंड, हर सेकंड में कितना मीटर चल रहा है, ये तो मीटर पर सेकंड आपको ऐसा यूनिट मिलेगी। इट इज़ नॉट द एसआई यूनिट, इट इज़ माई यूनिट। तो मीटर हर सेकंड, मीटर पर सेकंड की जगह पे क्या लिखेंगे आप, मीटर हर सेकंड में कितना मीटर वो चल रहा है, वही उसकी क्या होती है स्पीड, ओके। अभी देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल करिए। अच्छा, क्लास 7th 8th में मैथ में एक फार्मूला भी आपको पढ़ाया जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए कोई सपोज अ बॉय इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी, वो 10 मीटर की डिस्टेंस को 5 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो आपसे तुरंत स्पीड पूछी जाती है, तो क्या लिख देते हो, डिस्टेंस की वैल्यू 10, 2 मीटर पर सेकंड, ये आ गई। लेकिन वो चल कितना रहा है 10 मीटर। तो आपने क्या किया कि वो 5 सेकंड के लिए चला है, और इस स्पीड से, तो पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे में 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर। तो एकदम आपने इसको स्पीड को खोल के रख दिया कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 मीटर हर सेकंड, एवरी सेकंड में कितना मीटर वो चल रहा है, वही उसकी क्या होगी स्पीड, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब इसके साथ साथ हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें। डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा आपको ऐसा कन्फ्यूज़न होगा, अभी देखिएगा। बट अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख लिया है, सॉरी वेलोसिटी में अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से सीख लिया है, निकालना सीख लिया है, तो यू विल नेवर हैव प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए ए से बी था पहले 10 मीटर, इस केस में डिस्टेंस भी 10 है और डिस्प्लेसमेंट भी 10, कैपिटल डी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और ये 5 सेकंड में चला, तो 5 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, 5 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 2, स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड और डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये तो केस हो गया कि दोनों इक्वल हैं। जब मैंने पहले पढ़ाया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा,
ठीक है, अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था ना कि डी कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, तो ये इक्वल का केस होगा। अगले केस में मान लीजिए ये फिर से 5 वापस आ गया, ये क्या हुआ 5 क्या मान लीजिए, हाँ 5 वापस आ गया ये, और ये 5 वापस आने में इसने क्या किया 2 सेकेंड और ले लिए, बी से सी में आने में इसने 2 सेकेंड लिया, तो डिस्टेंस तो हो गई 10 5 15, टाइम कितना हो गया 7, तो ये हो गई स्पीड। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है ये, मतलब कि 5, क्या है 5। अब 5 और टाइम क्या हुआ 7, टाइम तो वही रहेगा भाई, टाइम सेम रहेगा, बस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इस टाइम पे ये हो गई आपकी वेलोसिटी और ये हो गई इसकी स्पीड। ये होता है कन्फ्यूज़न कि आपको कभी कभी न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है, वो घूमते टहलते इधर से गया, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसकी स्पीड क्या होगी, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ तक पहुँचा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो सिर्फ आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा वो वैल्यू चाहिए होगी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से बोलेंगे। और सारा पैटर्न यही, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये बिल्कुल बेसिक था अभी आपके लिए, और जैसे जैसे आप इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे अभी आगे के लेक्चर में, वैसे वैसे आपको और ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। और अभी के लिए आप दोनों को अच्छे से चार्ट बनाइएगा और यूनिट लिखिएगा, सबकी डेफिनेशन लिखिएगा, जितनी भी डेफिनेशन मैंने बताई वीडियो को आप बैक करके पूरा क्लियरली एक एक स्टेप समझ लीजिएगा और एक अपना नोट्स खुद से बनाते रहिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर समझने में आसानी हो। ओके, थैंक यू।